मैं कुमोद सर क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। क्रैश कोर्स में मैथ के ये सवाल हैं। मैथ के ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आया हूँ। सब्जेक्टिव सवाल भी मैं दे सकता हूँ। सब्जेक्टिव सवाल टैब पे जगह कम होने के कारण बनाने में असुविधा होती है, लेकिन जल्द ही मैं सब्जेक्टिव सवाल को भी लेकर आऊँगा। और मैं पीछे कुछ वीडियो में सब्जेक्टिव सवाल दिया भी हूँ। बता दो कि अब टाइम बहुत कम है, 1-1.5 महीने टाइम ही है। 1-1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो आई होप कि आप लोग तैयारी बढ़िया से कर रहे होगे। और तैयारी बढ़िया से भी कीजिए। तैयारी नहीं कीजिएगा तो आप डिवीज़न लाना कोई बड़ी बात नहीं है। डिवीज़न तो चोरी करके भी लोग ले आते हैं, बट जो नॉलेज के साथ जो डिवीज़न आता है उसकी बात कुछ और होती है। नॉलेज के साथ जो डिग्री आता है उसके बात कुछ और होती है। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले चैप्टर से लिया हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। कहता है कि यदि भागलेमा विधि में a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कंडीशन है, आप लोग को भी पता है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर में a बराबर 32, बी क्यू बराबर 8, आर बराबर 0, तो b का मान क्या होगा? मतलब a का मान यहाँ पे 72 है, q का मान जो है यहाँ पे 8 है और शेष 0 है। तो बताइए इस जगह b की जगह पर क्या भराएगा? b के जगह पर क्या होगा? तो बता दें कि ये जो b का मान होगा, तो 8 के टेबल अगर 9 बार पढ़ते हैं तो ये 72 आ जाएगा। यानी इसके जो आंसर्स होंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब q जो कोई नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, q जो है पॉजिटिव नंबर है, तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? मतलब कह रहा है कि कौन पॉजिटिव विषम नंबर नहीं है। ये नहीं है, विषम नंबर नहीं है। चलिए ऑप्शन रख के चेक, ऑप्शन में q का मान रख के चेक कर लीजिए। मान लीजिए सवाल के अनुसार जो q धनात्मक पूर्णांक है, तो q हमारा 1, 2, 3 इस तरह से q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हो गया। इसमें q का मान 1 रखिए, इसमें 1 रखेंगे तो आएगा 9, 8 एकम 8 एक 9, 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 1 17, 3 रखेंगे तो 8 3 24 1 25। सवाल का आंसर में हमें खोजना है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये तो धनात्मक विषम है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें रखते हैं, इसमें रखेंगे हम, इसमें जब हम 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 4 12, 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 4 20, 3 रखेंगे तो 8 3 24। चलिए आगे सम संख्या आ रहा है, इसमें रख देते हैं 8, इसमें रखते हैं 8 एकम 8 3 11, 8 एकम 8 दूना 16 3 19, इसमें रखते हैं 8 एकम 8 7 15। तो आपसे क्या कहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी धनात्मक और विषम पूर्णांक नहीं है। तो विषम ये है, विषम ये है, विषम ये है, लेकिन आपका आंसर जो है ये जो है ये विषम नहीं है, यानी क्या है, सम है। और आपको नहीं ही खोजना है, ऑप्शन नंबर बी जो हो गया सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है, मतलब कह रहा है कि 192 का खंड कीजिए आप। 1 मिनट कह रहा है क्या सवाल कि 192 का खंड करके बताइए कि उसका विषम पूर्णांक क्या आ रहा है। 1 मिनट, तो चलिए इसको खंड करते हैं। 192 2 से करोगे, 2 9 18 और 2 6 12, फिर 2 से करोगे, 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 से लगाओगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाओगे 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाओगे 6 और 2 से लगाओगे 3। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। यानी हमसे पूछ रहा था कि 2 का घात क्या है, यानी सवाल कर रहा था कि 2 का घात, तो 2 कितनी बार आया,
वो हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है दो लगातार सम संख्या के HCF, कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लीजिए, ये हम सम संख्या ले लिए लगातार में 4 और 6, और इसका जब हम HCF निकालेंगे तो HCF जो आएगा इसका आएगा 2। कोई भी लगातार संख्या का HCF जो होगा वो 2 होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उसका HCF दिया गया है, तो आपको निकालना है LCM। तो आपको निकालना है LCM बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, मतलब है दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, अब बटा में HCF 17 से काटिए, 17 से इसको डिवाइड कीजिए तो 17 पच्चे 85, 85, तो 17 एकम 17 0, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। जैसे √12 है तो √12 को अगर हम तोड़ते हैं तो आएगा 2√3, यानी परिमेयकरण गुणांक हमको क्या मिल रहा है, √3, इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दो धनात्मक पूर्णांक C और D और R बराबर नहीं है 0 के, तो HCF CD कितने के बराबर होगा। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक C और D है तो HCF ऑफ CD पूछ रहा है, तो CD का HCF हो जाएगा DR। अगला है √18 का परिमेयकरण गुणांक, √18 का तोड़िएगा तो आपको आएगा 3 इंटू 2 और ये आ जाएगा 3√2, यानी परिमेयकरण जो गुणांक है वो √2 है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है और PQ Q और P² का मौसा क्या होगा। आपको बता दें कि अगर कुछ इस तरह का HCF निकालना है, आपको कुछ HCF निकालना है तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें और इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, यानी P² PQ, यानी एगो P² हाईएस्ट मिलेगा, है ना, Q तो यानी एगो Q भी मिलेगा, तो इसका HCF है P² इंटू Q, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवालों की ओर चलते हैं। कहता है कि A बराबर 2 का Q प्लस 3 और B बराबर 2 इंटू Q और C बराबर 3n इंटू 5, तो कह रहा है कि ABC का LCM क्या होगा। देखिए LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें 2 Q है, इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, यानी कितने कॉमन हो सकते हैं, 2 पर पावर Q। उसके बाद 3 है, 3 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n, और इसमें से कितना है, एक 5 है ना। तो कह रहा है कि n बराबर क्या हो सकता है, तो n, तो इसको चलिए हम लोग, अच्छा LCM भी दे रखा है, ओहो हो 2 का Q n 5, देखिए यहाँ मिलाइए, LCM 2 का Q आएगा, यहाँ LCM 2 का Q दे रखा है, यहाँ 3 पर पावर n है और यहाँ कितना है, 3 पर पावर 2 है, यानी 2 जो है n का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये जो n है, n का ये कितना वैल्यू है, 2, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। चलिए एक 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का पावर कितना है, मतलब कह रहा है कि 234 को आप खंड कीजिए, अब बताइए 3 कितनी बार इसमें आएगा, ये आपको कह रहा है। तो चलिए 2 से लगाओ, पहले 1 1 2 सते 14, है ना, 3 से लगाओ, 3 तिहाई 9 और 3 मा 27, फिर 3 से लगाओ, 3 एकम 3 3 तिहाई 9, यानी 2 बार आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा गुने लसा निम्नलिखित में कौन सा होगा।
तो ए कमा बी का लसा और मौसा कर रहा है, तो लसा गुने मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगला है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। सोचिए 64 में कितने 2 है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64। कितने 2 आ गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 2 है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा गुने लसा बटा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कितना होगा? तो 1 होगा। निम्नलिखित में कौन युग्म सह अभाज्य है? एक बात याद रखिएगा, हमेशा सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है 1 होता है। क्या इसका एचसीएफ 1 है? नहीं, इसका एचसीएफ 7 होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ 21 होगा और इसका एचसीएफ 13 होगा। तो 1 किसका एचसीएफ है? वही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? यानी इसमें से कौन यौगिक संख्या है? तो बता दें कि 21 जो है यह यौगिक संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो वैसी संख्या जो 1 से और केवल स्वयं से डिवाइड होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? यानी 31। दो संख्या का मौसा और लौसा इतना है, यदि उन में से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, यानी सेकेंड नंबर निकालने के लिए एचसीएफ गुने एलसीएम अब बटा में प्रोडक्ट 27 दूना 54 और 2 से काटेंगे 81, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। संख्या 12 15 21 का मौसा, देखिए तीनों किससे भाग लगने वाला है? तो 3 से, 3 चौकारा 3 5 15 3 7 21, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। संख्या इतना इतना का मौसा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन निकालिए। 3 पावर 2 पावर है ना, तो कितने मिलेंगे? 2 पावर मिल जाएंगे। हो गया। 2 कितनी बार है? 2 एक बार है और 5 भी एक बार। इसको तोड़ोगे, इसको खंड करोगे, 3 का स्क्वायर 9 9 बचे 45 45 दूना 90, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगला है यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। अगला सवाल है दो संख्या a 18 का एलसीएम 36 एचसीएफ 2, तो a का मान क्या है? तो देखिए 36 गुने 2 बटा में 18, 18 दूना 36 यानी 2 दूना 4, a का मान 4 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मौसा 12 है, तो उसका लसा क्या होगा? तो 2166 बटा में 19, 19 से 2166 को भाग दीजिए, वो आपका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि a इतना b इतना हो तो लॉसा निकालना है। लॉसा के लिए क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन 2 पर पावर 4 2 पर पावर 3, तो आपको निकलेगा 2 पर पावर 4। 5 एगो है, 5 एगो है तो आपको एगो 5, 3 अकेला है तो 3 भी, और 7 अकेला है तो 7 भी। अब इसको गुना कीजिए, 7 पच्चे 35। चलिए इसको ठीक से गुना करते हैं। 2 पर पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पच्चे 80, 8 तेरी 24 240, और 240 में गुना करना है 7 से। 0 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 15 16, 1680, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, यानी फिर से 144 को तोड़िए। तो 144 को तोड़ेंगे तो 12 गुने 12, यानी 2 गुने 2 4
गुने दो गुने दो आ गुने तीन आ गुने तीन, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ 16 नमा 144। तो 2 कितनी बार आया? 4 बार। ऑप्शन नंबर सी। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी का लसा क्या होगा? तो ए और बी का लसा होगा ए बी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? इसमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो 41। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है हमेशा एक होता है। इसको याद ही कर लीजिएगा, ये सवाल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ये जो है 13 जो है ये अभाज्य संख्या है। 2, 10, 20 का लसा और मौसा का अनुपात कितना होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20 और एचसीएफ हो जाएगा 2, यानी 10:1। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए इसमें से कौन परिमेय संख्या है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। इसको जोड़िएगा तो √50 और 50 का वर्गमूल नहीं जोड़िए, नहीं निकलेगा। इसका 72 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी किसका वर्गमूल नहीं टूटेगा? तो 27 जो है वो अपरिमेय संख्या है। दो संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा? अगर आप इस संख्या को और इस संख्या को गुना करोगे तो 9 - 5 = 4 आएगा, जो परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो ये जो परिमेय संख्या की बात कर रहा है यही है, इसका वर्गमूल ही निकलेगा 5, यही परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कौन इसमें जो है वो अपरिमेय संख्या है? तो बता दे कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 3/9 = 27, यही है अपरिमेय संख्या। इसका पूरा वर्गमूल नहीं टूट रहा है, यही अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है परिमेय संख्या है। 3 चौके 12 और 4 का वर्गमूल 2। अगला सवाल है, चलिए सवाल को छोटा ही रखते हैं, आई होप कि आप लोग को दिख जाएगा, बनाने के लिए पेज बच जाएगा। सवाल है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वह एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो बता दें प्रत्येक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो कौन परिमेय संख्या है? तो 16/25 जो है ये परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय देख लीजिए, ये रूट से रूट कट गया 2, यही परिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है, ये होगा, क्योंकि इसका 88 64 और 9 9 81। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या ये है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √7 क्या है? √7 एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। देखिए हमेशा आपको ना 2-3 सवाल अपरिमेय पे आपको एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करके जाइए बस। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसका तरीका होता है कि बटा में 2 और 5 चेक कीजिए, अगर 2 और 5 आता होगा तो शांत होगा। ये क्या हो जाएगा? 5 और 7 आ रहा है, नहीं होगा। ये 12 × 25 = 60, यानी 4 × 3 × 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 3 × 5 शांत है, शांत तो किसी का नहीं है। शांत है, नहीं 160 ये हो जाएगा, गलत हो गया है। 160 को खंड करोगे तो सिर्फ 2 और 5 मिलेगा, क्योंकि
160 का खंड करोगे तो 16, 16 का 2 पर पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 16, 2 पर पावर 4 आ गुने 2 आ गुने 5 आएगा, बस ये होगा। इतना के रूप में इतना को लिखना है, तो इसको चेंज करोगे तो 67 बाई हो जाएगा 100, आ 100 को क्या लिख सकते हैं, 50 25 आ 25 चौका 100, यानी ऑप्शन नंबर बी। इतना को P बटा Q के रूप में लिखोगे, रैकरिंग है 49 अब बटा में रैकरिंग के जगह पर 99, ऑप्शन नंबर बी। पाई बटा 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना को तोड़ोगे तो 13 बटा 99। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, फिर से देखिए 81 को 3 आ जाएगा, इसमें नहीं होगा। 41 नहीं होगा। 45 5 नमा 45, इसमें भी 3 आ जाएगा। 16 25 80, यही है आपका। 80 को तोड़ोगे तो 2 पर पावर 4 गुने 5 आएगा, यानी 2 और 5 के रूप में है, इसीलिए। किसका प्रशांत अशांत है, अशांत है, देखिए 100 ये शांत है, 80 शांत है, 121 यही है, ऑप्शन नंबर सी। 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, 1 को 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, कट गया 2 0, 7 दूना 14, कट गया 6 0, 7 8 56, यानी अशांत आवर्ती। 2/11 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, 2 को 11 से भाग दीजिए तो 0 2, 11 कम 11 तो 8 0, चलिए दे लेते हैं। 2 को 11 से भाग दीजिएगा 0 दशमलव 0, 11 एकम 11 9, 11 88, ऑप्शन नंबर ए। इतना क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, तो ये जो है परिमेय संख्या है। इतना को P बटा Q के रूप में लिखें तो 32/99, क्योंकि 2 रैकरिंग है तो 2 को 9 हो जाएगा। इसके बीच परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए √2 गुने 2.5 बराबर √5। इसको तोड़ेंगे P बटा Q के रूप में तो आ जाएगा 243 माइनस 20, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं, अरे ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एक लेसन से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे हमने क्रैश कोर्स में लेकर आया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, एग्ज़ाम का डेट अब आ चुका है ना। एग्ज़ाम के जो ये है एग्ज़ाम कैलेंडर है, वो भी मैं कल एक दिन बीच करके वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वीडियो पेज जो है वो व्यूज़ लाइक शेयर उतना नहीं हो रहा है, लाइक तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। चलिए, धन्यवाद, आपकी जैसी मन हो।